कितना बड़ा दिन है ना आज का। ये क्या ईशा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मुझे पता है तुम्हें खुशी भी हो रही होगी और टेंशन भी हो रहा होगा, पर मैं आ गई हूं ना, टेंशन मत लो। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं, तुम्हारे ससुराल से तुम्हारी शादी का जोड़ा। चलो पहन के बताओ कैसा लग रहा है। चलो ईशा देखो ना कितना खूबसूरत है। तू ना ईरा से क्लियर कर ले, उससे पूछ कि क्या वो सामर्थ बाबा से प्यार करती है। कितना सुंदर है ना, ट्राई करके देखो कैसा लग रहा है तुम पर। ईरा, ये तो एक साइज छोटा है। ये कैसे हो सकता है? ये सारी डिजाइनर की गलती है, मैंने खुद अपने हाथों से उसे नाप दिया था। फिर भी ईशा अब क्या करेंगे, उसने तो सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा मेरी ईरा। क्या मतलब? हाँ ईरा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तू बस एक बार मुझे सच बता दे। सच? कैसा सच? तू बस मेरे सवालों का सही सही जवाब दे ईरा। सवाल? क्या पूछना चाहती है तू? क्या तू अब भी समर से प्यार करती है? बोल ईरा, तू समर से प्यार करती है या नहीं? क्या तू नहीं चाहती कि मेरी और समर की शादी हो? ये तुम क्या कह रही हो ईशा? रेवती आंटी की तरह क्या तू भी मेरी शादी रोकने की कोशिश कर रही थी? बोल ईरा। ईशा ये क्या अचानक तुम सवाल कर रही हो? ये सारे सवाल तुम्हारे मन में कैसे आए? इसकी वजह से। ये तेरी हैंडराइटिंग है ना हीरा? हीरा, इसी चिट्ठी को पढ़कर श्रवण वहां आया था। ये हैंडराइटिंग तेरी है? बोल हीरा। हीरा, बस तू एक बार बोल दे कि ये तेरी हैंडराइटिंग नहीं है। ये चिट्ठी तूने नहीं लिखी ना? बोल दे कि रेवती आंटी ने तेरी हैंडराइटिंग की कॉपी करके ये चिट्ठी भेजी थी। बोल के माइक्रोवेव के फट्टे में या समर की भेजी हुई साड़ी बदलने में तेरा कोई हाथ नहीं था। बोल हीरा, ये शादी का जोड़ा भी रेवती आंटी ने भेजा होगा ना? तू तो इसे आज पहनना नहीं चाहती ना? बोल हीरा, बोल दे कि ये सब झूठ है। बोल दे हीरा, एक बार बोल दे। हीरा, मेरे दिमाग में ये सारी चीजें गुजर रही है, पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। बोल हीरा, बस सच्चे मन से एक बार बोल दे कि तू मुझसे नफरत नहीं करती। जब तूने मुझे माफ कर दिया तो पूरे दिल से कर दिया था ना? तू एक बार कहते कि अब भी मुझसे तू इतना ही प्यार करती है जितना बचपन में क्या करती थी। बोल हीरा। नहीं नहीं नहीं, नहीं करती मैं तुमसे प्यार, नफरत करती मैं तुमसे, नफरत। प्यार मैं समझ से करती हूँ, समझी तुम? हाँ ये सच है, ये सब कुछ मैंने किया रेवती आंटी से मिलकर, ताकि तुम समझ से शादी करने से इनकार कर दो। पर क्यों? तू तो मेरी बहन है ना? तू वो है जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ मेरी हीरा। फिर तूने मेरे साथ ये सब क्यों किया मेरी हीरा? मेरी हीरा मत कहो। मैं तुम्हारी हीरा उस दिन से नहीं हूँ जिस दिन से तुमने मुझसे मुंह मोड़ा था। उस आग से तुमने मुझे बचाने के बजाय कुहू को बचाया।
और बन गई महान। उस दिन तुमने मुंह मोड़ा था, आज मैंने वही किया, जैसे को तैसा। मेरी माँ मुझे पैदा करके ही चल बसी थी, और तुम खुद को मुझसे अपनी माँ कहलवाती थी ना। अरे माँ तो क्या, बहन कहने के लायक नहीं तुम। मेरी बहन 10 साल पहले ही उस हादसे में मर चुकी थी मेरे लिए, सुना तुमने? आया ना गुस्सा? हाँ, आया ना गुस्सा? तो सोचो मुझे कैसा लग रहा होगा जब तुमने कमरे में कोने में पड़ी हुई चीज की तरह अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। 10 साल तक मर मर के जीने के बाद मैंने तुम्हें भुलाने की कोशिश की, और तुम फिर से मेरी जिंदगी में आ गई। मुझसे माफी मांगने की, माफ कर दो मुझे। एक माफी मांगने से 10 साल का दर्द खत्म नहीं होता। मेरी हीरा, हाथ मत लगाओ मुझे, ना ही मुझे हाथ लगाओ और ना ही मेरा नाम लेने की कोशिश करो। कोई हक नहीं है तुम्हें कुछ जोड़ना आता ही कहाँ है, सिर्फ तोड़ना आता है। मेरी जिंदगी में आके सबसे पहले मेरा रिश्ता तोड़ दिया तुमने। उस दिन जब तुम बारिश में खड़ी थी ना मेरी खिड़की के नीचे, अगर तुम मर भी जाती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने देखा कि समर तुम्हारा साथ देने के लिए खड़ा है, तब मुझे लगा कि जिसे मेरे साथ होना चाहिए वो तुम्हारे साथ है। तब मैंने सोच लिया कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी। तड़पा तड़पा कर मारूंगी मैं तुम्हें। जो मेरा है उसे मैं पाक कर रहूंगी, समर्थ को तुमसे छीन के रहूंगी मैं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें कैसे बर्दाश्त कर रही थी। तुम्हारे साथ रहने से, तुम्हारे छूने से, तुम्हारी बात से घिन आती थी मुझे। बस कर हीरा, बस कर। अब बहुत नहीं सुना जा रहा मुझसे। ये सब करने की वजह बस एक बार तू मुझसे कहती थी कि तू समझ से प्यार करती है। मैं खुशी खुशी तेरे लिए तेरे रास्ते से हट जाती। तेरे लिए समझ तो क्या, मैं अपनी जान भी दे देती। बस एक बार मुझसे कहकर तो देखती तू। और तुम मुझे मेरा प्यार भीख में देती, यही ना? अरे जिस इंसान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस इंसान की भीख के साथ पूरी जिंदगी कैसे रह सकती हूँ मैं? समर्थ को मैं अपने दम पर जीतना चाहती थी। समर्थ तो हमेशा से मेरा ही था, पर आज मैं उसे तुमसे वापस ले रही हूँ। तू मुझसे बदला लेना चाहती है ना? मुझे दुख देना चाहती है ना? मेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखना चाहती है ना? ठीक है, अगर यही एक तरीका है तेरी नफरत को दूर करने का, यही होगा। आज तेरी शादी होगी समझ से, ये वादा है तेरी ईशा का। तुम मेरी शादी करवाओगी? तुम? मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए, नहीं हो सकता। ये हो सकता है और होकर रहेगा। तुझे जो करना था कर दिया, कहना था कह दिया। अब मेरी बारी है। तू माने या ना माने, मैं अब भी तेरी बड़ी बहन हूं। आज जो मुझे करना है वो मैं कर रहूंगी। आज रात समर से तेरी शादी होकर रहेगी। अब मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। तू
बस मेरे साथ चल। देख क्या रहे हो? चलो चलो उठाओ, जल्दी लेके जाओ, सब बराबर जाना। जाओ जाओ, देखो मत और कुछ गिराना। आओ बेटे, आओ बैठ। सब लोग आ गए? तुम्हारी माँ? हाँ, बेटा आ गया, अब माँ गायब है। तुम्हारा परिवार ना, बाप रे बाप, अजब है अजब सब। मैंने तुम चारों को साथ में कभी देखा ही नहीं। अरे अब बेटे, तुम्हारे बेटे की शादी है, अब तो सब साथ में हो जाओ। सुनबाई कहाँ है? सुनबाई, लो ये तो यहाँ खड़ी है। अरे सुनबाई, वहाँ क्या कर रही हो? आओ आओ यहाँ। अरे अपने समर्थ की नजर उतारने की रस्म करनी है, और ये रस्म सिर्फ माँ ही करती है। आओ सुन भाई, आओ चलो। अरे क्या हुआ? तू ही इसकी माँ है ना? तो चलो आओ। नहीं दाई माँ, ये रस्म आप ही करेंगी। मां होने की जिम्मेदारी आप ही ने तो उठाई, तो ये भी आप ही करेंगे। तेरे की, तू बड़ा जानता है माँ क्या होती है। सुन भाई आओ जल्दी, आगे आओ। दाई माँ प्लीज, रस्म रीति रिवाज उसी को करने चाहिए जो उसकी अहमियत को समझता हो। प्लीज आप करिए। ठीक है। हाँ, वैसे भी सुनबाई को ये रस्म रिवाज पहले से ही पसंद नहीं है कुछ भी। हाँ, ठीक है, मैं ही कर देती हूँ। चलो मैं ही करती हूँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ, अब ये धागा निकालना नहीं, अला बला सब टल जाए तेरी ऊपर से। देख, इस धागे और काले टिक्के के साथ मैंने तेरे शादी में आने वाली सब बलाएं मुट्ठी में बंद कर ली है। अब समझो, तेरी शादी में कोई बला आती भी है तो टल जाएगी, अम्बे माता की कृपा से। अम्बा माता की कृपा बनी रहे। अब मंदिर चले, बाकी की रस्म वहीं पूरी कर लेंगे। अरे सबसे बड़ी रस्म तो तब होगी जब तू बहू को लेके घर आएगा और तेरी दुल्हन का गृह प्रवेश होगा। सुनबाई, अब तू सिर्फ सुनबाई नहीं रहेगी, सास बन जाएगी, सास। चलो बेटा जल्दी चल। समर्थ, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? ठीक है, लेकिन एक मेहमान बनकर, मां बनकर नहीं। मेहमान मतलब अब अपनी ही बेटे की शादी में मैं दूल्हे की मां नहीं, सिर्फ एक मेहमान बनकर जाऊंगी। ठीक है, मेहमानी से शादी में आऊंगी तो जरूर, ताकि ईशा से नहीं तुम्हारी शादी ईरा से करवा सकूं, उस मंदिर में आज। ए ईरा गुड़िया,
ए देख, अगर तूने शादी में कोई गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो जान ले, मैं तेरी एक नहीं चलने दूंगी। ईशा, ईशा ये कहाँ लेके आई हो तुम मुझे? और तुम क्या बोल रही थी? तुम मेरी शादी समर्थ से करवाओगी? मेरी? क्या तुम्हें याद नहीं कि आज तुम्हारी शादी समर्थ के साथ? मुझे पहले उसे रोकना है। उसकी कोई जरूरत नहीं, शादी आज ही होगी और इसी मंडप में। सिर्फ घूंघट में जो दुल्हन होगी वो बदल जाएगी। क्या मतलब? समर्थ इसके लिए कभी नहीं मानेगा, इसलिए मैं तुझे दुल्हन का जोड़ा पहना के मंडप में बिठा दूंगी। जब तक उसे पता चलेगा कि घूंघट में मैं नहीं तू है, शादी हो चुकी होगी। तेरी खुशी इसी में है ना, तो आज मैं तेरी शादी समर्थ से करवा के रहूंगी। ये सब कुछ तुम मेरी खुशी के लिए नहीं कर रही, ये तुम कर रही हो अपने प्रायश्चित के लिए। ये तो क्या कह रही है ईरा? मैंने हमेशा जो भी किया है तेरी खुशी के लिए ही किया। शायद तू ये कभी नहीं समझ पाएगी, मेरे दिल में हमेशा तेरे लिए प्यार था, है और रहेगा। प्यार? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब उस दिन जब तुमने मुझे आग में मरने के लिए छोड़ा था, क्या वो भी मेरे लिए प्यार था? हीरा, तब मैंने समर्थ को तेरी ओर आते हुए देखा था और मुझे पता था वो तुझे बचा लेगा, इसलिए मैंने जाके कुहू को बचा लिया। झूठ, सब झूठ। ठीक है, अब मैं तुझे और कोई सफाई नहीं दूंगी, जो तुझे समझना है समझ ले। मैं भी तो समझू। क्या चल रहा है जी? वो मासी, बस हम यही तय कर रहे थे कि मैं गहने कितने पहनूंगी। अब मैं तो कम से कम पहनना चाहती हूँ, पर यह है कि मुझे गहनों से लादना चाहती हूँ। अब आप ही बताओ मासी, मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी ना? तो ये समझती ही नहीं है। ओ ये बात है। सुन, मैं तो समझ गई। क्या? ये समझ गई कि तू ईरा के हाथों तैयार नहीं होना चाहती, मेरे हाथों तैयार होना चाहती। हाँ? नहीं नहीं मासी, तैयार तो मुझे ईरा ही करेगी। अब मासी, हम दोनों संभाल लेंगे ना? ठीक है बाबा, लेकिन जरा यहाँ बैठ के देखूंगी, क्योंकि आज के दिन मैं देखना चाहती हूँ कि ईसा का श्रृंगार उसके मन मुताबिक हो। अरे मासी, मैंने कहा ना कि हम दोनों संभाल लेंगे, आपको तो बाहर भी बहुत काम होंगे। मासी, आप घर की बड़ी है ना, तो ये सब आप ही को करना चाहिए। चलिए। हाँ, एक ईरा वाला मैटर, वो चिट्ठी में जो, वो मैं गलत थी मासी, आप ठीक कह रही थी। शायद वो सब रेवती आंटी ने किया था। मेरी ईरा तो बस यही चाहती है कि मैं और समर्थ हमेशा खुश रहे। मासी, आप फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी। तूने सब करना छोड़ दिया है गुड़िया, लेकिन मैंने नहीं। ए ईरा गुड़िया, ए देख, अगर तूने शादी में कोई गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो जान ले, मैं तेरी एक नहीं चलने दूंगी। अगर भगवान जी को भी ऊपर से नीचे बुलाना पड़े ऑन रिक्वेस्ट तो मैं करूंगी, लेकिन ये शादी तो मैं करवा के रहूंगी। अब हम दोनों को तैयार हो जाना चाहिए, तुझे दुल्हन की तरह और मुझे दुल्हन की बहन की तरह। मासी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? हम सब चाहते कि आज शादी हो और अच्छे से हो। सभी चाहते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना बेटा।
अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। हीरा, अब हम दोनों को तैयार हो जाना चाहिए। तुझे दुल्हन की तरह और मुझे दुल्हन की बहन की तरह। लेकिन इतने सारे लोग हैं, हम ये सब कुछ करेंगे कैसे? करेंगे हीरा, क्योंकि माता रानी भी हमारी मदद करेंगी। चल। पंडित जी जी शादी की सारी तैयारियां हो गई? हाँ जी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन आप अभी तक तैयार नहीं हुए। अपना टेंशन नहीं पंडित जी, मैं सही समय पे सही जगह पहुंच जाएगा। पर आपकी दुल्हन वो कहाँ है? वो सज रही होगी पंडित जी।